हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स और हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और आज भी हमें उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और अगर इसके पहले वाला पोर्शन आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आई बटन में आपको मिल जाएगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शुरू करना। तो देखिए क्वेश्चन पहला आपका दिया है, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital accounts stood at rupees 6 lakhs, rupees 5 lakhs and rupees 4 lakhs respectively. On 1st April 2017, they shared profits and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at rupees 7,000 per month and rupees 10,000 per quarter respectively, as per the provision of the partnership deed. Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of rupees 1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Asgar. The profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 4,24,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि असगर, चमन और ढोलू तीन पार्टनर हैं। रेशियो इनका दिया है 4:2:3। कैपिटल दे रखा है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 8% पर एनम। सैलरी चमन और ढोलू को मिल रही है 7,000 रुपीज़ पर मंथ चमन को मिल रहा है और ढोलू को 10,000 रुपीज़ पर क्वार्टर मिल रहा है। और यहाँ पे ढोलू को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर होगा, इससे कम नहीं होगा। और जो प्रॉफिट के लिए कहा कि 1,10,000 रुपीज़ मिनिमम होगा, वो इंक्लूडिंग सैलरी है बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शुरू करें, यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March 2018। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है कि अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो क्रेडिट में, नेट लॉस होगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट हम किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट दे रखा है हमको 4,24,000 रुपीज दे रखा है। और इसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है। सैलरी चमन और ढोलू को मिलेगी, चमन को 7,000 रुपीज़ पर मंथ और ढोलू को 10,000 रुपीज़ पर क्वार्टर देना है। तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन और ढोलू। अब देखो कितना कैपिटल है। असगर का जो कैपिटल है, असगर का कैपिटल कितना दिया है? 6 लाख रुपीज दिया है। 8% इसका कितना हो जाएगा? 48,000 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे 48,000। इसके बाद चमन का कैपिटल कितना है? चमन का कैपिटल है 5 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज का 8% कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज। और ढोलू का कितना है कैपिटल? ढोलू का कैपिटल दे रखा है 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 32,000। तो अब यहाँ पे देखिए लिख लीजिए 40,000 और 32,000, टोटल कितना हो जाएगा? 1,20,000। सैलरी दीजिए, तो सैलरी किसको मिल रही है? चमन और ढोलू को मिल रही है, तो चमन और ढोलू। अब यहाँ पे देखिए जो सैलरी हम लिखते हैं या सैलरी जो लिखते हैं वो पूरे ईयर का लिखते हैं।
ढोलू चमन का कितना दिया 7,000 रुपीज पर मंथ दिया है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 84,000। कितना है 7,000 रुपीज पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो जाएगा 84,000। ये क्या है चमन की सैलरी है, ठीक है। और ढोलू की सैलरी कितनी है 10,000 रुपीज पर क्वार्टर है, और 1 ईयर में क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40,000। ये किसकी सैलरी है ढोलू की सैलरी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 40,000, टोटल करेंगे यह आ जाएगा 1,24,000। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन रिजर्व नहीं दिया तो उसके बारे में बात भी नहीं करनी, हटाओ, जो नहीं दिया वो छोड़ देंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 4,24,000। कितना 4,24,000 आएगा, ठीक है। अब बैलेंस कर लो, तो इधर 1,20,000 प्लस 1,24,000 2,44,000 आएगा। 4,24,000 से 2,44,000 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 1,80,000 रुपीज बैलेंस बचेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 1,80,000 रुपीज आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए पार्टनर कौन कौन है, असगर, चमन और ढोलू। रेशियो इनका कितना था 4:2:3, कितना है 4:2:3 दिया है रेशियो। अब इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000 को, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा 1,80,000 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 4 + 2 6 + 3 9 9 2 18 20,000। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो असगर का कितना है 4 है, तो 20,000 इंटू 4 80,000, 20,000 इंटू 2 कितना चमन का हो जाएगा 40,000, और 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज हो जाएगा ढोलू का। अब यहाँ पे देखिए ढोलू को गारंटी क्या मिली थी कि इसका जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो 1,10,000 रुपीज होगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को जोड़ के लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के। तो देखिए इसमें सैलरी को जोड़ लीजिए ढोलू के 40,000 और 60,000, तो कितना हो गया 1 लाख रुपीज हुआ। गारंटी कितने का मिला था 1,10,000 रुपीज का, तो कितना कम है यहाँ पे 10,000 रुपीज कम है, तो 10,000 यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 70,000। और गारंटी दिया किसने था, साफ साफ लिखा है एनी डिफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। कौन देगा असगर देगा, तो असगर से 10,000 जो गारंटी देगा उससे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 70,000। तो ये हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या दिया होगा प्रॉफिट नहीं है, लॉस की केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट के लिए हम कैसे एंट्री करते हैं, कैसे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं वो देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं उसको। क्वेश्चन है अंकुर एंड बॉबी वेर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। They were sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted Rohit for a 1/5 share in the firm. Rohit, an alumni of IIT Chennai, would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier. Rohit is guaranteed a minimum profit of rupees 2 lakh for the year. Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio of 4:1. Loss for the year was rupees 10 lakhs. Pass the necessary journal entries. अब देखिए यहाँ पे दो पार्टनर हैं, अंकुर और बॉबी हैं, रेशियो इनका 3:2 है। इन्होंने 1/5 के लिए अंकुर को रोहित को एडमिट किया बिजनेस में और उसको गारंटी दे दी कि मिनिमम प्रॉफिट जो उसका होगा वो 2 लाख रुपीज होगा।
लेकिन अगर कोई डिफिशियंसी होती है, यानी अगर उसे 2 लाख रुपए से कम प्रॉफिट मिलता है किसी भी ईयर में, तो जितना कम मिला होगा उतना पैसा अंकुर और बॉबी 4:1 के रेशियो में देंगे। लेकिन इत्तेफाक से पहले ही साल में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो एंट्री हमें पास करनी है, जर्नल एंट्री। तो देखते हैं क्या एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले काम क्या है कि जो लॉस हुआ है उसे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें, तब तो पता चलेगा कि अंकुर को कितना मिला और कितना मिलना चाहिए, फिर पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने आपको तरीका बताया था, जिसका लॉस हो रहा हो उसको कर दो डेबिट। अगर पार्टनर का लॉस हो रहा है तो पार्टनर को करो डेबिट, लॉस है, लॉस मिलेगा तो लॉस ही होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और 2 प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, अब यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीस दे रखा है कि लॉस है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे कैसे। 2 पार्टनर ऑलरेडी थे, अंकुर और बॉबी, अंकुर और बॉबी, इनका रेशियो है 3:2। इन्होंने क्या किया, रोहित को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर के लिए। तो जितने शेयर के लिए भाई, एक पार्टनर को अगर हम एडमिट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक शेयर के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 लोग पहले से हैं, बोलेंगे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पहले उसका पैसा निकाल दो, जो बचा वो हम आपस में अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है। तो रोहित का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो वो निकाल लीजिए। रोहित शेयर ऑफ लॉस है तो लॉस ही होगा, 10 लाख रुपीज है, और इंटू 1/5 के लिए एडमिट हुआ, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज। फिर अंकुर और बॉबी का कितना हो जाएगा, अंकुर शेयर ऑफ लॉस लिखेंगे क्योंकि लॉस ही है। तो इसका शेयर निकालने के लिए सबसे पहले तो 10 लाख में से जो 2 लाख रुपीज अंकुर को, रोहित को चला गया, वो माइनस होगा, और इनका शेयर कितना है 3/5, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो, 3/5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 लाख इंटू 3/5 इंटू 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 3 जा 48, 4,80,000। कितना है, 4,80,000 रुपीज है। तो 4,80,000 हो जाएगा अंकुर का, और 16 2 जा 32, 3,20,000 हो जाएगा बॉबी का, और इसका तो अभी हमने कैलकुलेट किया 2 लाख रुपीज। अब देखो भाई यहाँ पे कितना डिफिशियंसी आ रहा है, डिफिशियंसी कितना है, क्या कहा था कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख रुपीस का होगा। जैसे मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है और किसी ने कहा कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा, तो 10,000 मिलेगा तो 10,000 प्लस में होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि उल्टा मुझे 10,000 रुपये खर्च करना पड़ा, तो उससे मुझे कितना लेना होगा भाई, 10,000 तो मैंने जो खर्च किया पहले वो पैसा मुझे दो, और उसके बाद 10,000 तुमने प्रॉफिट देने के लिए कहा था तो 10,000 रुपये प्रॉफिट का दो। पहले तो जो मैंने खर्च कर दिया वो पैसा दो, फिर जो देने के लिए प्रॉफिट का कहते हैं उसको दो, यानी 20,000 डबल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ, तो पहले तो लॉस को कवर करेंगे अंकुर और बॉबी 2 लाख रुपीस, और फिर 2 लाख रुपीस प्रॉफिट भी कहा था देने के लिए, तो टोटल कितना देंगे 4 लाख रुपीस। और इसके लिए एंट्री क्या होती है, फिर वही तरीका अपना लो, अगर एंट्री नहीं याद है तो जिसका प्रॉफिट हो रहा है उसको क्रेडिट और जिसका लॉस हो रहा है उसको डेबिट। तो पैसा देगा कौन, अंकुर और बॉबी देंगे, तो अंकुर और बॉबी हो जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, रोहित हो जाएगा, क्योंकि रोहित को पैसा मिलेगा, उसका प्रॉफिट होगा, रोहित क्रेडिट। वैसे एंट्री क्या होती है इसके लिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वो डेबिट होगा और जिसको गारंटी मिली है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं
क्या एंट्री हो जाएगी? अंकुश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। तो रोहित को कितना चाहिए? रोहित को चाहिए 4 लाख रुपीज, ठीक है। अब किस रेशियो में देने के लिए कहा था? 4:1 में। तो 4 लाख को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई पहले सम ऑफ रेशियो 4 + 1 5, कितना? 80,000। तो अंकुर का शेयर कितना हुआ? 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3,20,000। और ये कितना देगा बॉबी? 80,000 रुपीज। तो ये हो गया आपका लॉस की केस में, ठीक है। अभी एक और बचा है, वो बचा है ग्रॉस फी की केस में। तो ग्रॉस फी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स X, Y एंड Z form a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 subject to the following conditions. First, Z's share of profit is guaranteed to be not less than ₹30,000 per annum. गारंटी क्या है कि Z का जो प्रॉफिट होगा वो 30,000 रुपीज पर एनम से कम नहीं होगा। और दूसरा क्या दिया है? Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone, the average of which works out at ₹50,000. गारंटी क्या दे रखी थी? वाई ने भी गारंटी दी थी कि वो अगर कोई अलग प्रोफेशन करता है तो उससे जो ग्रॉस फी अर्न होगी 5 साल के एवरेज के बराबर उतना वो प्रॉफिट फर्म को देगा। तो एवरेज कितना था? 50,000 रुपीज था। आगे दिया है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ended 31st March 2018 of the partnership is ₹1,50,000. प्रॉफिट कितना हुआ? 1,50,000 रुपीज हुआ। द ग्रॉस फी अर्नड बाई वाई फॉर द फर्म इज ₹32,000. वाई ने गारंटी दी थी 50,000 कमाने के लिए, लेकिन वो कमाया कितना? सिर्फ 32,000 रुपीज। अगर वो 18,000 रुपीज और कमा लेता तो फर्म की प्रॉफिट बढ़ के हो जाती 1,68,000। नहीं कमा पाया तो उसके लिए होगा क्या कि उसी का नुकसान होगा, ठीक है। उसका नुकसान कैसे होगा कि उसके अकाउंट से उतना माइनस हो जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये माना जाएगा कि पूरा 50,000 ग्रॉस फी अर्न हुआ। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। फॉर्मेट बना लेंगे फटाक से और स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। पर्टिकुलर नहीं लिख रहे हैं आप लोग, जानिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो भाई, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमको कितना दिया था? 1,50,000 रुपीज दिया था। इसके बाद अब देखो वाई ने गारंटी दी थी कि वो 50,000 रुपीज ग्रॉस फी लाएगा, नहीं लाया तो नुकसान उसका हुआ, फर्म उससे पैसा लेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देना, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट है तो फर्म के क्रेडिट में, फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन होता है, उसके क्रेडिट में लिख देंगे जितना ग्रॉस फी अर्न नहीं कर पाया है पार्टनर उतने अमाउंट से उसे क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और अब इसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब है नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो टोटल हम कर लें जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। यहाँ पे हो गया 1,68,000 रुपीज, यहाँ भी लिखिए 1,68,000 रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर यहाँ पे हैं X, Y और Z, तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना? पूरा 1,68,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो अब कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले तो रेशियो देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। कितना दे रखा है? 3:2:1 दिया है। तो अब 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,68,000 को, तो सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करो, 3 2 5 1 6, 6 2 12, कितना बैलेंस बचा 4, और ये कितनी बार जाएगा 7 42, 6 नहीं 8 जाएगा ना, हाँ 8 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 8 48, ठीक है। तो ये कितना आ गया 28,000। अब मल्टीप्लाई कर दो, सबका शेयर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 2 3 2 6 और 2 8 84,000, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 56,000 वाई का, और जेड का हो जाएगा 28,000। लो भैया गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि इसका प्रॉफिट तो कम पड़ गया, जेड का प्रॉफिट कम है। कितना कम है देख ले हम, कितना कम पड़ रहा है, 30,000 रुपीज़ की गारंटी मिली थी और इसको मिला कितना 28,000 रुपीज़। तो डिफिशियंसी कितने की हुई, 2,000 रुपीज़ की हुई। और अगर डिफिशियंसी होगी तो उसको भरेगा कौन, इस क्वेश्चन में ये भी आपको नहीं बताया गया कि कौन पैसा देगा गारंटी का, सिर्फ इतना बताया कि गारंटी है, इसको गारंटी मिली है, मिनिमम प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ पर एनम होगा। तो अब इस केस में हमने आपको पहले भी समझाया था, और जब आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होगा बाई फर्म, है ना, फर्म ने गारंटी दी है। तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपने ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये जो है पैसा पे करेंगे गारंटीड पार्टनर को। तो कम कितना पड़ रहा है 2,000। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई 3:2 में देंगे, तो कितना हो जाएगा 2,000 को 3:2 यानी 3 2 5 5 4 20, यानी 1,200 कौन देगा, एक्स देगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 400 इंटू 2 800 रुपीज़ कौन देगा, वाई देगा। तो यहाँ पे 800 माइनस 1 कितना 1,200 माइनस करेंगे एक्स से, 800 रुपीज़ माइनस करेंगे वाई से, और 2,000 रुपीज़ प्लस करेंगे जेड में। ये हो जाएगा आपका 82,800, ये हो जाएगा 55,200, और ये हो जाएगा आपका 30,000। तो ये हो गया आपका ग्रॉस फी की केस में। और अब इसके बाद इसमें एक तरीका और है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे कि आप 1 लाख यहाँ पे वाई के कैपिटल को क्रेडिट ना करो, कहीं कहीं सॉल्यूशन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वाई के कैपिटल को आप क्रेडिट ना करो, तो फिर करो क्या, आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करो, ऐड करके जितना वो ग्रॉस फी नहीं लाया है उतना ऐड करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 84 56 28 आएगा। अब आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे y को क्रेडिट नहीं किया था, तो उसके बदले आपको यहाँ से y के अकाउंट से पैसा माइनस करना होगा। तो 18,000 माइनस होगा और 800 दोनों माइनस होगा। तो एक ये तरीका है, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी अगर इसमें पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।